सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। जी हाँ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम का ये कही हुई वो बात है, जो तमाम वो लोग जब मोटिवेशन की बात करते हैं, सपनों को सच करने की बात करते हैं, तो ज़रूर उनके ज़हन में आती है। और यहीं से शुरू होता है, जब अगर आपने ट्रेलर देखा होगा, श्रीकांत का ट्रेलर। श्रीकांत यानी कि भारत के पहले ब्लाइंड बिजनेस टाइकून, एक नेत्रहीन आदमी जिसने 150 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। श्रीकांत बोला के जीवन पर आधारित फिल्म श्रीकांत की बात हो रही है। बायोपिक्स बहुत सारी बनी हैं और आपको लगता होगा कि हर बायोपिक में बस जिंदगी का वो जो फलसफा है वो दिखा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप मिस कर रहे हैं बहुत कुछ अगर आप ये फिल्म नहीं देख रहे हैं। एक कमाल की फिल्म है और मैं ये कहूंगी कि बायोपिक से कहीं ज्यादा आगे चली गई है। राजकुमार राव इसमें लीड रोल में है, यानी कि श्रीकांत के रोल में है। राजकुमार राव ने ये किरदार सिर्फ निभाया नहीं है, बल्कि श्रीकांत बोला की जिंदगी को इस तरीके से जिया है कि हर फ्रेम आपको उनकी तरफ खींचता है। एक नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभाना, एक एक्टर के तौर पर ये हो सकता है कि एक बॉडी लैंग्वेज को आप अडेप्ट कर ले जाएं, लेकिन आपको ये लगे कि अगर राजकुमार राव पर्दे पर नहीं होता बतौर श्रीकांत बोला, तो ये फिल्म बन ही नहीं सकती थी। दिस इज द सक्सेस ऑफ राजकुमार राव और ये उन्होंने करके दिखाया है। हर फ्रेम में आपको लगता है कि श्रीकांत बोला का जो पूरा एक अडेप्टेशन है उनकी जिंदगी का किरदार का, वो राजकुमार राव करके ले गए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको इतना बांधे रखती है कि हर फ्रेम आपको आगे बहा करके ले जाता है। श्रीकांत बोला कुल मिलाकर आपको ये बताते हैं, उनका जो किरदार है राजकुमार राव का, कि अब तक ये समाज दिव्यांगों को सिर्फ हे की दृष्टि से या फिर दया की दृष्टि से देखता है, लेकिन यहाँ पर वो ये कहते हैं कि हमें आप बेचारा मत समझिएगा, हम आपको बेच खाएंगे। इससे आपको ये समझ आ जाता है कि भैया इंटेंट क्या है। यहाँ पर बात है स्वाभिमान से भरे हुए एक ऐसे युवक की जो अपने दिमाग का, अपने इंटेलिजेंस का लोहा बनाता है और उसके बाद जिंदगी की उन मुश्किलों पर जीत हासिल करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसमें उनके 7 लोगों की फहरिस्त भी है जो उनको दी श्रीकांत बोला बनाने में मदद करती हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल है ज्योतिका, यानी कि उनकी वो टीचर जिन्होंने समझा कि आंखें नहीं है लेकिन जो श्रीकांत देख सकते हैं वो शायद कोई और नहीं देख सकता है। तो ज्योतिका का किरदार बेहद खूबसूरत है। उन्होंने उस टीचर जो श्रीकांत के सपनों को पूरा करने में मदद करती है, उसका किरदार इतनी सशक्त तरीके से निभाया है कि आप कहते हैं वाकई में क्या कंपैशन है ज्योतिका के किरदार में, और ऐसी टीचर्स और क्यों नहीं हैं हमारे समाज में। सेकेंडली शरद केलकर बतौर वो पहले बिजनेस पार्टनर जो फिर लगातार श्रीकांत के साथ रहे, उन्होंने इतनी खूबसूरती से और इतने दमदार तरीके से निभाया है। उनके व्यक्तित्व में न सिर्फ वो शानदार अंदाज नजर आता है, बल्कि श्रीकांत जिन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है उस वक्त वो उन पर भरोसा करते हैं, उनका साथ देते हैं और हर अप्स एंड डाउन्स में उसके बाद उनकी ये जोड़ी आगे निकलती है। तो बहुत खूबसूरती से शरद ने ये किरदार निभाया है। इसके बाद है अलाया एफ, जिन्होंने श्रीकांत की लव लाइफ के तौर पर कहानी को आगे ले जाने में मदद की है। एक बहुत ही समझदार, सलाहियत से भरी हुई लड़की जो उस आदमी पर भरोसा करती है जिसे लेकर के आसपास की दुनिया को बहुत सारे संशय हैं। फिल्म और भी बहुत सारी बातें करती है, हमारे यूजलेस एजुकेशन सिस्टम के बारे में बातें करती हैं, जहां पर दिव्यांग सिर्फ अपनी कुछ एक स्पेशल एबिलिटी के चलते कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा कहाँ उनके लिए मुश्किलें और अड़चने पैदा करता है और कहाँ बदलाव की जरूरत है। व्यक्ति जब एक पायदान पर पहुंच जाता है तब उसकी सोच में, उसकी जहनियत में क्या बदलाव आने शुरू होते हैं, उन सबसे लड़के कहां आगे पहुंचता है वो शख्स, ये बताता है श्रीकांत बोला का किरदार जो राजकुमार राव ने निभाया है। एक खूबसूरत फिल्म। सेकंड हाफ आपको थोड़ा सा खिंचा हुआ लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी आपको कहीं से भी बोर होने का मौका नहीं देती है। हर एक फ्रेम आपको अपने साथ आगे लेकर के जाता है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी नहीं है कि किसी की कहानी और महानता को दिखाया गया है। इतने सारे कलर्स हैं इस कैनवास पे श्रीकांत बोला की जिंदगी के, जो आपको बहुत रिलेटेबल लगते हैं। और ये एक बायोपिक नहीं है, और अगर आप इसे एक बायोपिक समझते हैं तो यकीन मानिए बॉलीवुड की अब तक की बनी बायोपिक्स में ये वन ऑफ द बेस्ट साबित होने वाली है। राजकुमार राव कितने काबिल अभिनेता हैं, कितनी ज्यादा उनके अंदर पोटेंशियल है, इसके लिए आपको ये फिल्म प्लीज एक बार तो देखनी ही चाहिए। एक मस्ट वॉच है श्रीकांत, एक बहुत खूबसूरत फिल्म ये बनी हुई है, आपको ये देखनी ही चाहिए। तुषार हीरानंदानी ने इसे डायरेक्ट किया है और
टी सीरीज के बैनर तले इसे बनाया गया है। मुझे लगता है हाल फिलहाल में आई हुई एक फिल्मों में से ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है जो आपको देखनी चाहिए। अगर दृष्टि ना हो तो जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए आपको किस हिम्मत की जरूरत है, किस सलाहियत की जरूरी है, ये श्रीकांत बोला जैसे किरदार आपको बताते हैं। तो राजकुमार राव की मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है श्रीकांत, जो आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करनी चाहिए, और हम इसे देते हैं 4 out of 5 स्टार्स।